नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में है। 7वें चरण का मतदान केवल बाकी है और 6 चरणों पर जो है पोलिंग हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर यहां पर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। जी हां, सब जानते हैं पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों से कैसा इतिहास रहा है वहां के चुनाव का, चाहे फिर वो पंचायती चुनाव हो, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। अब अमित मालवीय जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 2 वीडियोस जो हैं पोस्ट की हैं और एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जी हां, अमित मालवीय लिखते हैं कि एक शॉकिंग डेवलपमेंट यहां पर हुई है जिसमें एडिशनल एसपी, जिनका नाम जो है फॉर्मल कंप्लेन में दिया जा चुका है, बिष्णुपुर, जो पार्लियामेंट्री सीट बिष्णुपुर है, 37 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुल 42 जो है लोकसभा सीट हैं, उसमें नंबर 37 की जो लोकसभा सीट है बिष्णुपुर की, वहां से वीडियो सामने आया है जिसमें जो एडिशनल एसपी हैं अलॉन्ग विद द इंस्पेक्टर 4 जो हैं उनके साथ पाए गए हैं सीसीटीवी कैमरास हटाते हुए। पोलिंग स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरास को हटाया गया है और साथ ही साथ ईवीएम को बदला गया है। देखिए, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने वाला विपक्ष खुद किस तरह से ईवीएम हैकिंग को लेकर के तमाम जो है कई तरह की जो है मनगढ़ंत कहानियां बनाने वाला विपक्ष आज इस मुद्दे पर चुप क्यों है। सब जानते हैं टीएमसी का इतिहास कैसा रहा है। 2021 का पश्चिम बंगाल चाहे चुनाव हो, उस समय भी सबने देखा कि अभी भी बूथ कैप्चरिंग से लेकर के चाहे वो सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की बात हो, टीएमसी कैसे अपनी गुंडई करता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में मैंने खुद प्रत्यक्षदर्शी ये सब चीजें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखी हैं। और अब फिर से जो पहले दिन से विजुअल सामने आ रहे थे, कैसे वहां पर वोटिंग वाले दिन जो है हिंसा होती है, मतदान डालने नहीं दिया जाता है। और अब यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर टीएमसी की वहां सरकार है, एडिशनल एसपी जो है वहां के, वो आईसी के साथ मिलकर के सीसीटीवी कैमरे पहले हटाते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। सीसीटीवी कैमरों को हटाया जाता है और उसके बाद ईवीएम बदल दी जाती है वहां पर। और ये सब होता है क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का इतिहास सबके सामने है कि किस तरीके से टीएमसी और जैसे वहां के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको लेकर भी जैसे लोग तमाम तरह के आरोप लगाते हैं कि उनकी कुछ ना कुछ सांठगांठ जो है तृणमूल सरकार से है। और अब ये देखने को मिल रहा है वहां पर कि ईवीएम हटाई जा रही है। कहां गई कांग्रेस पार्टी, कहां गए बाकी वो विपक्षी दल के नेता आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ईवीएम हैक हो गई। अरे कहां गए सुप्रीम कोर्ट में कई वकील जाकर के जो है इसके खिलाफ बात कर रहे थे। अब यहां पर शरेआम ईवीएम को बदला जा रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। इतिहास उठा करके देख लिया पश्चिम बंगाल का, किस तरीके से वहां पर चुनाव होता है, चाहे फिर वो पंचायती जो है राज का चुनाव हो या फिर वो स्टेट के जब इलेक्शन होते हैं, वहां पर भी इसी तरीके से जो है किया जाता है और मतदान करने से रोका जाता है लोगों को। अभी भी कई सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जो भी मतदान करने जा रहा है जैसे उनको लगता है कि ये तो बीजेपी को वोट करेगा, ये किसी अन्य पार्टी को वोट करेगा, टीएमसी को वोट नहीं करेगा, तो उसको वोट करने से जो है रोका जा रहा है। लोकतांत्रिक देश के अंदर किस तरीके से वहां पर लोगों को उनका जो वोट करने का जो एक्सरसाइज जो उनको मिला, जो राइट उनको मिला हुआ है, उससे कैसे रोका जा रहा है। अब नहीं खत्म हो रहा है ये विपक्षी पार्टियों के लिए लोकतंत्र, अब नहीं देते हैं जाकर के लोकतंत्र की दुहाई। लेकिन देखिए किस तरीके से बाकी बीजेपी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने हो, कहानियां बनानी हो, तो उसमें सबसे आगे पार्टियां नजर आएंगी। बहरहाल लोगों की भी तमाम तरह की इस पर जो है प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला है। उन्होंने घुसपैठियों और वोट बैंक की मदद के लिए ओबीसी के फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए हैं और कोलकाता का जो हाईकोर्ट है उस प्रमाण पत्रों को रद्द किया है और पूरे पश्चिम बंगाल को अराजकता की आग में झोंक दिया है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी की विदाई हो रही है, वहां भाजपा की बहुत जबरदस्त लहर है, बड़ी विजय होने है। लेकिन उस समय अमित मालवीय बता रहे हैं ये जब बदला जा रहा था, ईवीएम को बदला जा रहा था, सीसीटीवी जो हटाए गए वहां से, तभी हमारे जो कैंडिडेट हैं सौमित्र खान वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने रंगे हाथों इनको पकड़ लिया। और जैसे उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि जो नाम है इसमें एडिशनल एसपी का वो फॉर्मल कंप्लेन के जरिए जो है भेज दिए गए, यानी कि इसकी फॉर्मल कंप्लेन जो है वो भी चुनाव आयोग में कर दी गई है। और साथ ही साथ यहां पर अमित मालवीय लिखते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो चुनाव हार रही हैं और इसीलिए इस तरह के जो है अनएथिकल मीन्स करते हुए जो है वो अपने कैंडिडेट्स को जिताना चाहती हैं। और आगे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज इस मैटर की तरफ ध्यान दिया जाए और कड़े कदम उठाए जाए, कड़ा संज्ञान जो है लिया जाए। अब इस पर देखिए लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, शिशिर हैं एक यूजर, वो कहते हैं कि ये
एक इंसिडेंस है जो सामने आ गया, रंगे हाथों पकड़ा गया कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से। इस तरह के कई और इंसिडेंट्स हुए होंगे, बिल्कुल लाजमी है ये। पश्चिम बंगाल सब जानते हैं इतिहास कि ये तो एक इंसिडेंट, हम इसकी बात इसलिए कर पा रहे हैं, वो भी केवल बीजेपी इसकी बात इसलिए कर पा रही है उनके, क्योंकि कैंडिडेट ने खुद ये रंगे हाथों पकड़ लिया। वहां से सीसीटीवी क्यों हटाएंगे? सवाल ये बनता है क्यों वहां पर जो है राज्य का जो है तंत्र लगाया गया ये सब करने के लिए। और ऐसे कई सारे पोलिंग स्टेशंस पर ऐसी वारदात हो चुकी होगी, ये अंदाजा जो है बिल्कुल सही लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। फिर शशांक हैं, वो भी कह रहे हैं शेम ऑन यू ममता बनर्जी, फिर कह रहे हैं कि प्लीज इस पर एक्शन लिया जाए। फिर एक और यूजर हैं क्या घोष, वो लिख रही हैं कि यही होता है जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तृणमूल का स्टूज बन जाता है, तो फिर यही चीजें जो है यहां पर देखने को मिलती हैं। और पहले भी इस तरीके के कई उदाहरण जो है वो यहां पर देखने को मिले हैं। फिर प्रोमिता मुखर्जी हैं, वो लिखती हैं कि ऐसे कितनी जगहों पर टीएमसी सक्सेसफुल हुई होगी ये सब करने में। और ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो टैग करते हुए लिखते हैं कि प्लीज इस पर जो है जवाब दिया जाए। और अखिलेश यादव कहां गए आज? कुछ दिन पहले तो उन्होंने वो वीडियो डाला था, ठीक, वो भी गलत था, कोई उसको डिफेंड नहीं कर रहा। जो फर्रुखाबाद में वो वोटिंग सेंटर में हुआ था, जिसने वीडियो बनाया था, कई बार वोट दिया था, वो जांच के घेरे में है और पूरी टीम को सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल से में जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से इसी तरीके की एग्जाम्पल्स देखने को मिल रही हैं। लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि कई सारे फेजेस में वहां चुनाव हो रहा है, 42 वहां पर कुल लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसे महाराष्ट्र आता है 48 सीटें वहां, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है जहां पर 42 सीटें हैं। लेकिन यहां पर अब अखिलेश यादव जो है वो चुप क्यों है? वो अब इसका वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं अखिलेश यादव? कब डालेंगे अखिलेश यादव जी आप ये वीडियो? फर्रुखाबाद के मामले में तो आपने कहा, और ठीक है बिल्कुल गलत था वो, एक्शन हुआ, उस मामले में एक्शन होना भी चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के ऊपर आखिरकार ये विपक्षी पार्टी के नेता, या फिर कहा जाए जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, जिसका कोई अभी तक सर पैर सामने नहीं आया है कि कौन इसका सर्वे सर्वा होगा, क्या इनका एजेंडा है, क्या इनका सीएमपी यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, अब तक कुछ भी जनता के सामने खैर नहीं आया है। एक तरफ कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन भी है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ही जो है आमने सामने चुनाव भी लड़ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, वो रोज मोर्चा खोलते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन बाकी जो राहुल गांधी की लॉबी कह लिया जाए वो सब ममता बनर्जी के साथ खड़ी है कि वोट थोड़ा मिल जाए। लेकिन राज्य में चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है, ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। लेकिन फिर ममता बनर्जी कहती है मैं बाहर से समर्थन भी करूंगी। और थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस जो है वो अपने बलबूते 40 सीटें भी नहीं जीत सकती, 50 सीटें भी नहीं जीत सकती। तो जनता ये सब चीजें देखती है। बहरहाल बिजनेस टुडे ने भी जो है यहां पर इस आर्टिकल को कवर किया है। और बोध सिंह हैं, उन्होंने भी जो है एक वीडियो डाला था, टीएमसी गुंडों का दाव, बिष्णुपुर की आम जनता को मतदान से रोका जा रहा है। ये वीडियो उन्होंने अपने जो है एक्स अकाउंट पर डाला था बोध सिंह ने, कि जो टीएमसी के गुंडे हैं किस तरीके से बिष्णुपुर के अंदर जो मतदान जब चल रहा था, अभी छठे चरण में जो मतदान हुआ, लोगों को रोका जा रहा है वोटिंग करने से। क्यों रोका जा रहा है लोगों को वोटिंग करने से? क्या यह सवाल नहीं बनता आज, जहां एक तरफ ईवीएम मशीन में अगर जो है किस तरीके से बदलाव किया जा रहा है वहां के तंत्र को लगा करके टीएमसी की तरफ से, वैसे ही टीएमसी के गुंडे दूसरी तरफ जो है लोगों को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? लोगों को इसलिए रोका जा रहा है, लोगों को रोका जाएगा, वहां पर वोटिंग कम होगी, और उसके बाद जैसे ये जो ईवीएम बदल रहे हैं टीएमसी के गुंडे, या फिर कहा जाए इनका जो तंत्र है वो बदल रहा है, उसके बाद वहां पर उन लोगों का यस करके वो जो है फर्जी वोटिंग कर देंगे टीएमसी के नाम पर। यह सच्चाई है। ईवीएम हैक तो नहीं होती, लेकिन ईवीएम कैप्चर जरूर होती है, ये पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपका क्या कहना है अब इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।